जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि सिंह राशि के जो जातक हैं 2024 में फरवरी मास का जो काल चक्र के हिसाब से जो इनका राशिफल है वह कैसे रहने वाला है। दोस्तों, सर्वप्रथम हर बार की भांति हम क्या करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं, भगवान सूर्य नारायण से गणना करते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण हमारे बैठे हुए हैं 6th हाउस में, और 6th हाउस में बैठने का ये तात्पर्य है कि यह जो क्षेत्र है हमारा, यह शत्रु का भी है, साथ ही साथ यह हमारा क्या है, चिंता का भी है, और रोग ऋण का क्षेत्र भी हमारा यही होता है। तो सबसे बढ़िया ये होता है दोस्तों कि जब शत्रु भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठता है तो वह हमें हमेशा अच्छा फल फलित करता है। शत्रु क्षेत्र में क्रूर ग्रह बैठने का ये तात्पर्य होता है कि हमारे जीवन में कई बार हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, हम किसी का कोई अहित भी नहीं करते, मगर कई लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारी क्या करते हैं, टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं, यानी कि हमारे कार्यों में कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। तो यह समय उसके लिए सबसे बढ़िया रहता है कि जब छठे घर में कोई भी क्रूर ग्रह बैठता है तो वह लगभग इन कार्यों को नहीं होने देता, इन कार्यों में हमें विजय की प्राप्ति करवाता है, यानी शत्रु क्षेत्र से भी विजय की प्राप्ति करवाता है। साथ ही साथ दोस्तों, शत्रु क्षेत्र से विजय की प्राप्ति का ये तात्पर्य है कि मुकदमे से संबंधित भी यही हमारा क्षेत्र है। तो समझ लीजिए कि अगर कोई आपके जीवन कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है, कोई केस, कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है, तो उसके लिए भी यह क्षेत्र आपका क्या है, सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। इस समय का किया गया प्रयास आपका सार्थक होने वाला है। पुनः दोस्तों, 12 फरवरी के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वह आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में आने का ये तात्पर्य है कि यह जीवन साथी का क्षेत्र भी है, साथ ही साथ दोस्तों दैनिक व्यवसाय का क्षेत्र है। तो रही बात दैनिक व्यवसाय की, तो उसके क्षेत्र से यह अच्छा रहने वाला है, दैनिक व्यवसाय के लिए भी अच्छा है। और साथ ही साथ अगर आप जॉब इत्यादि सर्च कर रहे थे दोस्तों, तो इस समय का प्रयास आपका सार्थक रहने वाला है। कुछ न कुछ खुशखबरी आपके जॉब कार्य क्षेत्र के हिसाब से आने वाली है। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि जीवन साथी के क्षेत्र में जब सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो यह थोड़ा सा पारिवारिक कलेश कुछ न कुछ बना सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर थोड़ा सा भगवान सूर्य नारायण के निमित्त कुछ आप उपाय कर लीजिए, जिससे आपके गृहस्थ में किसी प्रकार से भी कोई खटास न बनी रहे। उसके बाद पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो भूमिपुत्र मंगल बैठे हुए हमारे पंचम भाव में, पंचम भाव में भूमिपुत्र मंगल बैठने का ये तात्पर्य है कि हमारा संतान का क्षेत्र है, साथ ही साथ बुद्धि का क्षेत्र भी है दोस्तों। तो संतान के दृष्टिकोण से अगर मंगल को देखा जाए तो यह यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, यानी कि हमें एक संतान की भी इस समय प्राप्ति हो सकती है। काफी समय से अगर दोस्तों हमें इन चीजों की चिंताएं थी कि संतान इत्यादि होने में कोई दिक्कत आ रही थी, तो इस समय का प्रयास किया गया, हमारा यहाँ पर भी सार्थक रहने वाला है। और मंगल कार्य अवश्य ही आपके जीवन में कुछ न कुछ, या आपके रिश्तेदारी इत्यादि में कुछ न कुछ मंगल कार्य इस समय अवश्य ही होते रहेंगे। मंगल का उसके बाद पुनः दोस्तों मंगल का भी क्या है, 4 फरवरी को राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यह आपके छठे घर में आ रहे हैं। छठे घर में यानी शत्रु भाव में जब यह आएंगे तो समझ लीजिए कि यहाँ पर भी यह आपको अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित यानी भूमि भवन से संबंधित कोई केस आपके जीवन में चल रहा था, इस समय का किया गया प्रयास यहाँ पर उसके लिए भी क्या है, सार्थक रहने वाला है। पुनः हम आते हैं बुध। तो बुध बैठे हुए हैं छठे घर में भगवान सूर्य नारायण के साथ में। भगवान सूर्य नारायण के साथ में सूर्य निमित्त ही यह फल क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, यानी भगवान सूर्य का यहाँ पर यह पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट का ये तात्पर्य होता है दोस्तों, बुध का लगभग, बुध जब अकेला बैठता है कुछ ही जगह पर बुध ऐसा होता है कि जहां पर अच्छा फल फलित करता है, यानी कि लगभग मैंने ये लोगों की कुंडली में देखा है दोस्तों कि बुध क्या करता है, अगर अकेला बैठा हुआ होता है तो वह वहां पर कुछ भी फल प्रदान नहीं कर पाता। कुछ चंद लोग ही ऐसे होते हैं कि जिनका बुध क्या होता है, अच्छा फल फलित कर रहा होता है। तो जब सूर्य के साथ में यह बैठे हुए, तो सूर्य के साथ में छठे घर में, और उसके बाद पुनः क्या है, 17 फरवरी के बाद इनका भी राशि परिवर्तन हो रहा है, सप्तम भाव मारे। तो यहाँ पर भी सूर्य के निमित्त ही सारे फलों में क्या करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं। पुनः हम आते हैं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हमारे भाग्येश में, और भाग्य में जब देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, यह क्योंकि यह हमारा धर्म का क्षेत्र भी है, तीर्थ का भी है, और साथ ही साथ शिक्षा का क्षेत्र भी है।
तो इन कार्यों में अवश्य ही वृद्धि होने वाली है, यानी कि भाग्य में आपकी अवश्य ही वृद्धि होने वाली है। धर्म और तीर्थ में विशेष रुचि बनने वाली है। काफी समय से अगर एक उच्च शिक्षा, कोई शिक्षा दोस्तों आपके जीवन में आप कोई चीज क्लियर नहीं कर पा रहे थे शिक्षा से संबंधित, तो इस समय का प्रयास आपका क्या है, सार्थक रहने वाला है। यानी कि आप यहाँ अभी अगर प्रयास करते हैं उन चीजों के लिए तो अवश्य ही वह आपके लिए सार्थक रहेगा, आपको अच्छा फल फलित यहाँ पर करने वाला होगा। पुनः दोस्तों हम आते हैं शुक्र, तो शुक्र भी बैठे हुए आपके पंचम भाव में। पंचम भाव यानी विद्या बुद्धि से रिलेटेड भाव भी है और साथ ही साथ संतान सुख से रिलेटेड भाव भी है। तो इन कार्यों में शुक्र क्या है, यहाँ पर वृद्धि करने वाला है। मंगल कार्यों में अवश्य ही वृद्धि करने वाला है। और पुनः शुक्र का भी 10 फरवरी को राशि परिवर्तन हो रहा है। 10 फरवरी को यह क्या है, अपनी राशि मतलब तो पंचम भाव से यह छठे घर में आ रहे हैं। छठे घर में जब यह आएंगे तो ये समझ लीजिए कि यह जो क्षेत्र है शत्रु का क्षेत्र में, रिपु क्षेत्र में इसे कहता हूं, तो रिपु क्षेत्र के हिसाब से यह आपको यहाँ पर अच्छा फल फलित करने वाले होंगे। यानी कि रोग ऋण से आपको यहाँ पर मुक्ति मिलने वाली होगी। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है कि कोई चिंता अगर आपके जीवन में बनी हुई है तो इस समय अवश्य ही वह चिंताओं का भी यहाँ पर निवारण आपको मिलने वाला है। कोई ना कोई निराकरण यहाँ पर अवश्य ही उन चिंताओं के निमित्त आपके पास कुछ न कुछ हल आने वाला है। तो शुक्र के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पुनः दोस्तों हम आते हैं शनि, तो शनि बैठे हुए आपके सप्तम भाव में। और सप्तम भाव में शनि, सूर्य और बुध बैठने का ये तात्पर्य है कि यह दैनिक व्यवसाय के लिए भी बढ़िया है, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी बढ़िया है। मगर अगर रही बात जीवन साथी की तो आपको आपसी सामंजस्य यहाँ पर बनाकर चलना पड़ेगा, आपसी तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रकार से आप एक दूसरे की नहीं सुनते हो, आपसी तालमेल में बनाकर नहीं रहते हो, तो दोस्तों अवश्य ही आपका सप्तम भाव यानी जीवन साथी के द्वारा अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो वह क्या होने वाला है, यहाँ पर पीड़ित होने वाला है। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पुनः हम आते हैं राहु, राहु बैठे हुए आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव एक ऐसा भाव है दोस्तों कि जहां पर कोई भी क्रूर ग्रह बैठता है लगभग वह अच्छा फल ही फलित करता है, क्योंकि यहाँ पर सौम्य ग्रह उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्रूर ग्रह अवश्य ही यहाँ पर अच्छा माना जाता है। यानी कि जैसे कि राहु की प्रवृत्ति है दोस्तों, यह क्या करता है, पारिवारिक कलेश तो बनाता है, परिवार के साथ में इंसान के अच्छे संबंध नहीं बनाता, मगर जहां रही बात स्थान परिवर्तन की, आकस्मिक धन लाभ की, तो इन कार्यों में अवश्य ही यह क्या करने वाला होता है, वृद्धि करने वाला होता है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर राहु आपको क्या कर रहे हैं, अच्छा फल फलित कर रहे हैं। पुनः दोस्तों हम आते हैं केतु, केतु बैठे हुए हमारे द्वितीय भाव में। और द्वितीय भाव भी एक ऐसा क्षेत्र है कि जो हमारा धन का है, संपत्ति का है, बैंक बैलेंस का क्षेत्र है। तो समझ लीजिए कि इस घर में भी लगभग कोई भी ऐसा ग्रह बैठा हुआ हो, केतु तुल्य ग्रह कोई बैठा हुआ हो, तो वह भी हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर अच्छा फल ही फलित कर रहा है। थोड़ा वाणी में आप अवश्य ही नियंत्रण रखें। और उसके बाद दोस्तों जब कुटुंब परिवार के साथ हम रहते हैं तो आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल बना कर रखें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो अवश्य ही यह समय दोस्तों आपके लिए क्या है, यानी कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। ये तो था ग्रह गोचर के अनुसार। और दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।